हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर टू कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीएसटी। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये हमारे यूजीसी नेट के साथ साथ बीकॉम का भी एक रेलिवेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जीएसटी क्या है? तो फ्रेंड्स, जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि इसका जो बर्डन है वो इनडायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। सो इसका जो नेचर है वो इनडायरेक्ट नेचर का है। और जो फ्रांस थी वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया। 1954 के अंदर फ्रांस ने अडॉप्ट किया था जीएसटी को। और जो है फ्रांस के अंदर ही जो है ड्यूअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, यानी कि वहाँ पर स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अलग से टैक्स चार्ज करती है। और इंडिया भी जीएसटी का ड्यूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। सबसे पहले जो जीएसटी है वो कहाँ से शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स, जो 2000 था ना, उसके अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी का कॉन्सेप्ट और एक कमेटी सेटअप करी ताकि वो जीएसटी के मॉडल को डिज़ाइन कर सके हमारी कंट्री के हिसाब से। तो 2000 के अंदर वो कमेटी बनी। फिर उसके बाद 2006 के अंदर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, उन्होंने 2006 और 7 का बजट पेश करते हुए ये कहा कि जो जीएसटी है वो इंडिया के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से। लेकिन हमारी जो सेवरल डेडलाइन मिस होती गई और जो जीएसटी है वो 1 अप्रैल 2010 के बाद भी इशू नहीं किया गया। उसके बाद जो है 2014 के अंदर जो 122nd अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर। उसके बाद 2016 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। आफ्टर दैट सितंबर 2016 इनके अंदर ही जो है जीएसटी की फर्स्ट काउंसिल मीटिंग की गई। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट जीएसटी की काउंसिल मीटिंग कब हुई थी? तो सितंबर 2016 के अंदर हुई थी। आफ्टर दैट मार्च 2017 के अंदर जो जीएसटी काउंसिल थी उसने रिकमेंड किया सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस बिल्स को। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये इनकी फुल फॉर्म हो गई। आफ्टर दैट जो है अप्रैल 2017 के अंदर सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस एक्ट पास किया गया। उसके बाद मई 2017 के अंदर जो जीएसटी काउंसिल थी उसने रिकमेंड कर दिया सारे के सारे रूल्स की कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे जीएसटी के अंदर। फिर जो है 30 जून 2017 के अंदर जो है सारे की सारी स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर जो है उन्होंने पास कर दिए उनके रिस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट्स, लेकिन जम्मू कश्मीर ने पास नहीं किया 30 जून 2017 को। 1 जुलाई 2017 के अंदर जो है फाइनली हमारा जो जीएसटी है वो लॉन्च किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जीएसटी इंडिया के अंदर कब लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2017 के अंदर। जो 8 जुलाई 2017 है उसके अंदर जो एसजीएसटी एक्ट पास किया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कि जम्मू कश्मीर में भी जीएसटी एप्लीकेबल हो गया 8 जुलाई 2017 से। तो फ्रेंड्स, ये थी जीएसटी की हिस्ट्री की जीएसटी का आइडिया कब आया और ये कैसे इसकी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और कौन सी स्टेट ने इसे कब पास किया और जीएसटी कब लॉन्च किया गया। फिर क्या क्या कॉन्सेप्ट है जीएसटी का? तो सबसे पहले जो जीएसटी है ना वो हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, यानी कि फाइनल जो कंज्यूमर है वो हमारा टैक्स के बर्डन को बोन करेगा। वैल्यू एडिड टैक्स है, ये कॉन्टीन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट्स है,
जो है नो कास्केडिंग इफ़ेक्ट। कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि जीएसटी के अंदर हमें टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना होता, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। सो यहाँ पर हमारा जो कास्केडिंग इफ़ेक्ट है वो निल हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो अराइज होता है कि क्या नीड थी जीएसटी की इंडिया के अंदर। तो जो नीड थी वो क्या थी कि जो डेफिशिएंसीज होती थी हमारी वैल्यू एडिड टैक्सेशन के अंदर, उनकी वजह से जो जीएसटी है वो लागू किया गया, क्योंकि हमारे जो है डबल टैक्सेशन होता था, यानी कि स्टेट और गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग अलग रेट से टैक्स को चार्ज करती थी, और जो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस होते थे, क्योंकि हर स्टेट अलग रेट ऑफ टैक्स चार्ज करती थी। सो जो टैक्स का सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, और जो लैक ऑफ यूनिफॉर्म वैट, तो ये सब रीजंस थे जिनकी वजह से जो है जीएसटी इंडिया के अंदर लाया गया। नेक्स्ट है जो जीएसटी है ना वो दो तरह से होता है, यानी कि एक इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर लगता है, एक इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर। तो पहले देखेंगे कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है। जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है ना उसके अंदर जो लोकेशन ऑफ सप्लायर और जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो सेम स्टेट और यूटी के अंदर होता है। तो ये हो गई हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई। फिर जो है इंटर स्टेट सप्लाई, इसके अंदर जो लोकेशन है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो दूसरी स्टेट के अंदर होता है, या दो डिफरेंट यूटीज़ के अंदर होता है, या फिर एक स्टेट और एक यूटी के अंदर होता है। तो ये हो गई हमारी इंटर स्टेट सप्लाई की क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है ना उसके अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी जो है उसके रेट लगते हैं। तो जो सीजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, एसजीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या यूटी लगाती है जिनका खुद का जो है लेजिस्लेचर होता है। तो 3 ऐसे स्टेट है जिनका खुद का मतलब यूटीज़ हैं जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, यानी कि उनकी खुद की स्टेट असेंबली है। वो है, एक तो है हमारा दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी, तीसरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इम्पॉर्टेंट है यूटीज़, ये भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी यूटीज़ है जिनकी खुद की लेजिस्लेचर होती है। और जो यूटीजीएसटी है वो उन यूनियन टेरिटरीज़ में लगता है जिनकी लेजिस्लेचर नहीं होती है। फिर उसके बाद जो है इंटर स्टेट सप्लाई है, तो वहाँ पर जो है आईजीएसटी के रेट एप्लीकेबल होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। सो फ्रेंड्स, अब ये एक टॉपिक है कि कंपनसेशन सेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो कंपनसेशन सेस होता है ना ये कंपनसेट करते हैं जो है स्टेट्स को जो लॉस होता है उनकी रेवेन्यू के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जो पहले जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग से टैक्स चार्ज करती थी तो उनकी रेवेन्यू ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जो है जीएसटी आने के बाद जो है उनकी एक फ़िक्स रेट ऑफ परसेंटेज है कि हर स्टेट को इतना चार्ज करना होगा। तो जो है जिसकी वजह से उनकी जो रेवेन्यू में लॉस होता है ना उसको लेके ये कंपनसेट करते हैं। तो ये हो गया हमारे कंपनसेशन सेस का मतलब। आगे है कि कौन कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं, यानी कि सबसम्ड कर दिए गए हैं। तो जो पहले जो है सेंट्रल टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज़, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज़, सीवीडीटी एंड स्पेशल सीवीडीटी। सीवीडी का मतलब है काउंटर वैलिंग ड्यूटीज़, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो दीज आर दी सेंट्रल टैक्सेस विच आर सबसम्ड इन जीएसटी एंड दीज आर दी स्टेट टैक्सेस, जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। जो एंटरटेनमेंट टैक्स है ना वो जो है लोकल बॉडीज़ लगाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एंटरटेनमेंट टैक्स जो है कौन लगाता है, तो वो लोकल बॉडीज़ लगाती हैं। जैसे कि लॉटरीज़ के ऊपर टैक्स, बैटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर, एंट्री टैक्स और परचेज टैक्स, वैट और सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो दीज आर दी स्टेट टैक्सेस विच आर सबसम्ड इन जीएसटी। तो ये इम्पॉर्टेंट थी।
और कुछ ऐसे जो टैक्सेस है जो जीएसटी के अंदर सम नहीं किए गए हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो टैक्सेस है, देखो जो है सेंट्रल टैक्सेस के अंदर तो आती है हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी, और जो अदर कस्टम ड्यूटी के अंदर आती है सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। तो ये सेंट्रल के वो टैक्सेस जो आज भी लगते हैं जहाँ पर जो है जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। और जो स्टेट के टैक्सेस हैं वो है रोड एंड पैसेंजर टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, और ये मंडी टैक्स जो है वो टैक्सेस है जो आज भी लगते हैं जो जीएसटी के अंदर सम नहीं किए गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कि कौन कौन से जो है प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी से बाहर हैं। तो फ्रेंड्स जो जीएसटी से बाहर प्रोडक्ट है वो है पहला अल्कोहल, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है ना, वो जीएसटी के अंडर नहीं आता है। यहाँ पर जो रिस्पेक्टिव स्टेट होती है वो अपना अलग से टैक्स चार्ज करती है। और लेकिन जो अल्कोहल हमारी मेडिसिनल पर्पस के लिए होती है वो हमारे जीएसटी के अंदर इंक्लूड होती है। तो इनमें डिफरेंस होता है कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, मतलब लोग अपने शौक के लिए पी रहे हैं, तो वो जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन अगर आप मेडिसिनल पर्पस के लिए ले रहे हैं अल्कोहल तो वो जीएसटी के अंदर इंक्लूड होगा। अगले जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ, तो ये जो है ये पांचों प्रोडक्ट भी जीएसटी से बाहर हैं। लेकिन जीएसटी काउंसिल जो है इनको जीएसटी के अंदर ला सकती है, उनके पास ये अथॉरिटी है। और इसमें लिखा गया है कि ये जीएसटी काउंसिल के अंदर अगर डिसाइड कर लिया जीएसटी काउंसिल ने कि इनके ऊपर जीएसटी के रेट एप्लीकेबल होंगे तो तब से इनके ऊपर जीएसटी के रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जीएसटी से बाहर हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो लोकल बॉडीज़ लगाती हैं, तो ये भी जीएसटी से बाहर है। और जो टोबैको है वो जीएसटी लगता है, उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है, लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी लगती है। तो टोबैको के ऊपर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जीएसटी के साथ साथ हमारी जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी लगती है। उसके अलावा एक जो ओपियम और इंडियन हैम्प एंड अदर नारकोटिक ड्रग होते हैं उनके ऊपर जो है जीएसटी भी लगता है और जो है स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, तो दोनों लगती हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि और किसके ऊपर जो है जीएसटी लगता है और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। और जो टोबैको है ना उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। और जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको लाने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स थे और क्या क्या बेनिफिट सोचकर जीएसटी को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले जो बेनिफिट्स हमारी इकोनॉमी के लिए है तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लोगों को, जो हमारे यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यूनिफाइड नेशनल मार्केट, हम अपनी मार्केट है उसको एक्सपेंड करेंगे नेशन वाइड, यानी कि जो प्रोडक्ट मान लो कि हमारा नॉर्थ का है लेकिन अब वो साउथ में भी मिलेगा, यानी कि हमारी मार्केट जो है नेशनल मार्केट ही एक्सपेंड हो रही है। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी, यानी कि फॉरेन से जो कंपनीज़ है वो हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगी। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था उसको बूस्ट मिलेगा। अगला जो है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि बिज़नेस को ज़्यादा हम जो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस नहीं है, यहाँ पर जो रेट ऑफ टैक्सेस हैं वो सिंगल रेट ऑफ टैक्सेस हैं जो फॉलो करती है गवर्नमेंट्स या जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं। तो इसलिए हमारा जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है और सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हो गया। और स्ट्रीमलाइन टैक्स स्ट्रक्चर है ड्यू टू आईटी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हम इजीली जो है अपने टैक्स को फिल कर सकते हैं खुद भी, क्योंकि हमें जो है अब कंप्यूटर बेस्ड जो है रिटर्न फाइल करते हैं, तो जिसकी वजह से जो जीएसटी है हम उसको खुद भी फिल कर सकते हैं अपनी जीएसटी के रिटर्न्स को। और भी जो बेनिफिट्स हैं जैसे कि ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर जो है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है ना उनको बेनिफिट मिलेगा, और जो एंटरप्रेन्योर है उनको भी बेनिफिट मिल रहा है। और जो
कास्केडिंग इफ़ेक्ट है ना वो कम हो रहा है, क्योंकि कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स देना। जब हम टैक्स के ऊपर टैक्स देते हैं तो इससे हमारा जो टैक्स है वो इंक्रीज़ हो जाता है और हमारी जो इनकम है वो कम हो जाती है। तो ये क्या करता है, हमारे जो कास्केडिंग इफ़ेक्ट है ना उसको मिटिगेट करता है, तो उसको कम करता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन अराइज होता है हमारे जीएसटी के अंदर, तो फ्रेंड्स वो ये है कि कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल ये पावर देता है गवर्नमेंट को या सेंट्रल जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको कि वो टैक्स को चार्ज कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स वो आर्टिकल है 265, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 जो है वो पावर देता है और कलेक्ट कि वो टैक्स को लगा सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। और जो इसके अंदर जो हमारा 7th शेड्यूल है आर्टिकल 246 का, उसके अंदर 3 लिस्ट आती हैं। पहली जो लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट। इसके अंदर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो उसके पास ये एक्सक्लूसिव पावर होती है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस या लॉज बना सके। और जो लिस्ट 2 है वो उसमें आती है स्टेट लिस्ट। उसके अंदर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ना उसके पास ये एक्सक्लूसिव पावर होती है कि वो उससे रिलेटेड रूल्स और लॉज को बना सकती है। तो लिस्ट 3 जो है वो है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। उसके अंदर जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास दोनों के पास पावर होती है कि वो लॉज को बना सके। तो फ्रेंड्स ये थे जीएसटी का कुछ जो इंट्रोडक्शन कि जीएसटी इंडिया के अंदर कब लागू हुआ, पहली कंट्री कौन थी और क्या क्या बेनिफिट्स हैं जीएसटी के। ये था हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जीएसटी का। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर कंटेंट।